ये पाइथन वीडियो प्रिंट और इनपुट फंक्शन के बारे में है। एक्चुअल में जब भी हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट करते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, और जब हमें कोई आंसर कैलकुलेट करके स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। तो इनपुट फंक्शन जो है पाइथन का वो फंक्शन है जिससे आप कीबोर्ड के थ्रू अपना डेटा इनपुट करेंगे आपके प्रोग्राम में। प्रोग्राम में डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन है, और प्रोग्राम में जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं स्क्रीन पे या यूज़र को दिखाना, वो आप प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले आइडियली खोल लीजिए। आइडियली खोलने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो आप एक प्रोग्राम लिख लीजिए, और अगर आप प्रोग्राम ना लिखना चाहें तो आप यहीं इनपुट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा खाली इनपुट। देखिए, जब खाली इनपुट लिख के मैंने जब एंटर करा तो वहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस पोजीशन पे, ये वाली। यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। तो उसने दिखाया कि आपने 20 एंटर किया था। मगर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 20 से पहले और 20 के बाद में ये सिंगल कोट्स हैं। आपको दिख रहे हैं सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स 20 लिखा हुआ है इस तरह से। सिंगल कोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि पाइथन में जितनी भी चीज़ आप इनपुट करते हैं वो इनपुट फंक्शन जो है उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग का मतलब होता है दिस इज़ नॉट ए नंबर। स्ट्रिंग का मतलब है दीज आर कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट। सिंगल कोट के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं, और वो बन जाते हैं स्ट्रिंग। क्या बन जाते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है ये नंबर नहीं है, और ये एक सिंपल टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को आप इनपुट कर रहे हैं। तो अगर आप खाली इनपुट लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यानी उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो एक तरह का वर्ड है। जैसे आपका नाम हो गया, या किसी भी कंट्री का नाम हो गया, या किसी भी प्लेस का नाम हो गया, वो एक वर्ड होता है। और वर्ड जो है उसकी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको इसी को चला के दिखाता हूँ दोबारा से। अब मैंने उसके आगे बाहर INT लगा दिया है। इनपुट वैसे ही लिखा जैसे पहले लिखा था, मगर अब INT का ब्रैकेट और लगा दिया है बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से। अब मैंने वैल्यू 20 डाली। देखिए अब की बार 20 ही आंसर आया, और वो बिना सिंगल कोट्स के आ रहा है। बिना सिंगल कोट्स के आ रहा है, इसका मतलब ये अब की बार स्ट्रिंग नहीं बन रहा है। ये क्या बन रहा है? नंबर बन गया है। तो 20 इज इंटीजर नंबर, क्योंकि आपने क्या करा था? INT लगाया था किसके आउटसाइड में? इनपुट के आउटसाइड में। जब आप किसी फंक्शन के बाहर एक और फंक्शन लगा देते हैं तो बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन को कन्वर्ट करता है। तो बाहर वाले फंक्शन इनपुट इंटीजर ने इनपुट को कन्वर्ट करके इंटीजर बना दिया। तो INT भी क्या है? एक फंक्शन है। अब मैं इसी को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फ्लोट का मतलब हो गया डेसिमल नंबर, पॉइंट वाली, फ्रैक्शनल वाली नंबर। अब मैंने 20 डाला। देखिए अब की बार आंसर आया 20.0। 20.0 का मतलब अब ये नंबर एक पॉइंट वाली फ्रैक्शनल नंबर भी बन गई है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्लोट या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं कि किसी का नाम एंटर कराया जाए, अगर आप किसी का नाम एंटर कराना चाहते हैं, जैसे मैंने नाम लिख दिया हिमांशु, तब तो ठीक है, क्योंकि तब आपको ना तो हिमांशु को स्ट्रिंग में इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ना फ्लोट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अगर आप उसके आगे INT या फ्लोट कुछ नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करानी है तब तो आप डायरेक्ट इनपुट यूज़ करिए। अगर आपको इंटीजर इनपुट कराना है तो बाहर INT लगाइए। अगर आपको फ्लोट इनपुट कराना है तो बाहर फ्लोट लगाइए। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि स्ट्रिंग क्या होती है, और इंटीजर क्या होते हैं, और फ्लोट क्या होते हैं। अब हम प्रिंट का यूज़ कर, अभी इनपुट में चलिए एक और वेरिएशन है वो भी मैं दिखा देता हूँ।
इनपुट करते टाइम आप चाहते हैं कि कोई मैसेज आए, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया है, सिंगल कोट भी लग सकता था, मैं सिंगल कोट ही लगा देता हूँ क्योंकि अभी हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे आप सिंगल कोट लगाइए या डबल कोट लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जिससे आप शुरू करेंगे उसी से एंड करेंगे। यानी सिंगल कोट से शुरू करेंगे तो सिंगल कोट से एंड करेंगे, और डबल कोट से शुरू करेंगे तो डबल कोट से एंड करेंगे। अब देखिए यहाँ मैसेज क्या लिख के आ रहा है। अब आपने देखा इस कमांड को मैंने चलाया तो लिखा आ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। अब आपको थोड़ा सा देखने में प्रेजेंटेबल लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने नाम टाइप कर दिया, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। तो आप अपने इनपुट के अंदर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं ताकि यूज़र जब वैल्यू डालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइप की चीज़ डालनी है। मैंने यहाँ लिख दिया एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यूज़र को पता चल गया है कि एंटर करना है क्या, एक नंबर। अब यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नंबर को एंटर कराया तो वो उस नंबर को स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब मैंने नंबर डाली 40.89 देखिए आंसर आया 40.89, क्योंकि वो नंबर जो आपने डाली थी वही नंबर आपके सामने आ गई। चलिए अब हम कुछ और करते हैं। x इक्वल टू INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया, सॉरी एक ब्रैकेट रह गया, ओफ कितनी गलतियां हो रही। हाँ एंटर फर्स्ट नंबर 40, और अब की बार अगली कमांड लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर y में सेकेंड नंबर आ गई। अब मैंने x और y का सम प्रिंट करना है तो प्रिंट लिख दिया x प्लस वाई। प्रिंट x प्लस वाई का मतलब जो x और y की वैल्यू है उसका सम हो चुका है, 40 और 8 का सम। तो इस तरीके से ये तो इंटरेक्टिव मोड था, एक लाइन में एक कमांड चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा डिस्प्ले जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, मगर अगर आप इसको स्क्रिप्ट मोड में यानी यहाँ से आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आपको इनपुट समझ में आ गया होगा। इनपुट के कितने वेरिएंट्स हैं, एक वेरिएंट है खाली इनपुट, और दूसरा वेरिएंट है इसके अंदर कोई मैसेज टाइप करना, सिंगल कोट्स में लिखें या डबल कोट्स में लिखें, आपकी जैसी विश हो। तीसरा वेरिएंट है इसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रही है वो किस में स्टोर होगी। तो इस तरीके से इनपुट काम करता है। तो अब हम चलते हैं प्रिंट फंक्शन की तरफ। प्रिंट फंक्शन जो है किस तरीके से काम करता है। प्रिंट ब्रैकेट, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए जैसा आप मैसेज लिखेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। मान लेते हैं आपके पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और आप x और y का सम प्रिंट करना चाहते हैं विद मैसेज। प्रिंट द सम ऑफ x एंड y इज, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x और y कैपिटल में थे तो वो भी यहाँ कैपिटल में लिखने पड़ेंगे। देखिए आंसर आ गया, द सम ऑफ x एंड y इज 8, क्योंकि x था 0 y था 8। तो आप प्रिंट के साथ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं और साथ साथ वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो x और y इन केस में वेरिएबल्स हैं,
एक्चुअल में वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू एनी पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। बट एक्चुअल में आइडेंटिफायर एक बड़ी टर्म है, उसके अंडर में आते हैं वेरिएबल्स, फंक्शन नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, लिस्ट नेम, सम अदर थिंग। तो अगर आप एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y बना रहे हैं तो उसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, मगर जनरली हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। तो x और y का सम आपने प्रिंट करना है, तो आपने मैसेज भी प्रिंट कर दिया, कॉमा लगा के x प्लस वाई भी प्रिंट कर दिया, ये है प्रिंट फंक्शन। तो इनपुट और प्रिंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है और किसी प्रोग्राम के लिए नेसेसरी पार्ट है।